ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना सेशन नया है। तो आज हम एक्चुअल में देखेंगे कि वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप की मैकेनिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 टाइप की काइनेमेटिक चेन था, सिंगल स्लाइडर, 4 बार काइनेमेटिक चेन एंड डबल स्लाइडर। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इन सभी के वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से वेलोसिटी एनालिसिस की जाती है। सो फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग द वेलोसिटी एनालिसिस और वेलोसिटी डायग्राम फॉर 4 बार काइनेमेटिक चेन और 4 बार लिंक। ठीक है, जो 4 बार काइनेमेटिक चेन होगी उसके लिए हम वेलोसिटी एनालिसिस करेंगे और उसकी वेलोसिटी डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ठीक है, टू ड्रॉ द वेलोसिटी डायग्राम एंड मेक एन वेलोसिटी एनालिसिस फॉर 4 बार काइनेमेटिक चेन। इसकी वेलोसिटी एनालिसिस कैसे करेंगे, तो देखो डायरेक्टली मैं ये बीच में क्या थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा है, इन सारी चीज़ों पे ना जाते हुए मैं डायरेक्टली चलता हूँ अपनी जो भी डायग्राम है। बस कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एक 4 बार मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। वी आर कंसिडरिंग ए 4 बार मैकेनिज्म और क्वाड्रेटिक साइकिल मैकेनिज्म ABCD, इन विच AD इज द फिक्स्ड लिंक एंड BC इज द कपलर। जिसमें आपका AD फिक्स लिंक होगी, BC कपलर होगा। ये आप देख रहे हो, AD ये फिक्स लिंक है, फिगर A में देख सकते हो, और BC आपका कपलर है, AB आपकी क्रैंक है और CD आपकी चौथी लिंक है। ठीक है, सो AB इज द ड्राइवर दैट इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपकी जो क्रैंक है, जो कि लिंक AB है, वो ड्राइवर है, क्रैंक है, जो क्लॉकवाइज घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है, इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C विद रेस्पेक्ट टू फिक्स्ड लिंक। ठीक है, तो आप मैं केवल C की बात नहीं करता, मैं सारे पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि जितने भी पॉइंट्स इसमें हैं उन सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी कैसे ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द लिंक इन दिस पर्टिकुलर काइनेमेटिक चेन। ठीक है, ये जो काइनेमेटिक चेन आपको दी गई है, हमने ABCD एक काइनेमेटिक चेन मान ली है। इस काइनेमेटिक चेन की बात कर रहे हैं और इसमें हर एक पॉइंट जो है, A पॉइंट की वेलोसिटी, B पॉइंट की वेलोसिटी, C पॉइंट की, D पॉइंट की, F पॉइंट की, जितने भी पॉइंट इसमें है हर एक पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे और हर एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालेंगे कि भाई B पॉइंट जो है D के रेस्पेक्ट में कैसे मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी है, B पॉइंट की F के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, B पॉइंट की C के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है। सो वी विल बी कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर आप इन सभी पॉइंट की वेलोसिटी अगर आप एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। हम बस इसमें हम यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड है और हम इस ग्राफिकल मेथड को यूज करेंगे कि हाउ वी विल बी ड्रॉइंग द वेलोसिटी डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर काइनेमेटिक चेन। ठीक है, देखिए जब भी हम वेलोसिटी डायग्राम की बात करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। हालांकि स्टेप्स नीचे लिखे गए हैं, नीचे लिखे हुए किस किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन वो स्टेप पढ़ोगे उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना मैं आपको यहाँ डायरेक्टली समझा देता हूँ। ठीक है, आप अच्छे से सुनना है, अगर पूरा देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। एक बार पूरा सुन लेना अच्छे से। देखो पहली बात हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई फिक्स लिंक है, उस फिक्स लिंक की वेलोसिटी, उस फिक्स लिंक पे बहुत सारे पॉइंट होंगे। ठीक है, A पॉइंट, जैसे अगर इसमें फिक्स लिंक की बात कर रहे हैं, A पॉइंट है, D पॉइंट है, ये सारे फिक्स लिंक है। तो आप मुझे बताइए कि D पॉइंट की वेलोसिटी, A पॉइंट की वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी क्या है। अगर कोई पॉइंट फिक्स है तो उसकी वेलोसिटी हम 0 मान लेते हैं, है ना। या अगर आप एक पॉइंट की वेलोसिटी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालेंगे फिक्स लिंक पर, तो वो 0 ही रहेगी, रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी कि नहीं। अगर मैंने आपसे बोला कि आपका रूम है, ठीक है, उस रूम में एक फर्श पर एक पॉइंट ले लिया और फर्श पर दूसरा पॉइंट ले लिया, जो आपका फ्लोर बना है उस फ्लोर पर एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, क्या उन दोनों पॉइंट के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी हो रही है? इज देयर एनी रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द 2 पॉइंट्स? मकान का फर्श, उसमें कोई 2 पॉइंट लिए, वो फिक्स रहता है, ग्राउंड है, दोनों जगह ग्राउंड है, तो क्या उनके बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि वो दोनों पॉइंट अपनी जगह पर फिक्स है और वो कोई उनके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ उन सभी की वेलोसिटी जितने भी है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि जितने भी फिक्स पॉइंट होने हैं, जितने भी फिक्स पॉइंट होने हैं वो सारे फिक्स पॉइंट एक जगह मार्क करने हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है कि जो आपको डायग्राम दिया गया आपके क्वेश्चन में, उस डायग्राम को एज इट इज बनाना है। एज इट इज समझ रहे हो कि अगर यहां पर एंगल थीटा है तो थीटा के हिसाब से ही बनाना है।
अगर इन दोनों के एंगल में बीटा है ए डी और सी डी लिंक के बीच में, तो ये बीटा अगर दिया है तो बीटा एंगल ही होना चाहिए। अगर आप ये एंगल मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका वेलोसिटी डायग्राम भी ड्रॉ हो जाएगा। क्यों वो ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब तक ये जो आपका लाइन डायग्राम है, जिसको कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बोल रहे हैं, ये आपका फिगर नंबर ए आपका लाइन डायग्राम है या कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है टू ड्रॉ द वेलोसिटी डायग्राम। ठीक है, तो वेलोसिटी डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम सेम रेशियो में बनाना पड़ेगा। ठीक है, एंगल है, एंगल सेम रहने चाहिए। हाँ, बाई चांस अगर कोई साइड्स है, जो आप साइड देख रहे हो, उन साइड में देख लेना कि मैक्सिमम लेंथ कितनी है। उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है, मान लिया कि 20 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो आप ये देखिए क्या 20 सेंटीमीटर का जो भी फिगर है आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको पहले इस डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले इसका एक स्केल कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, एक स्केल कंसीडर करना पड़ेगा, स्केल फॉर कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अलग स्केल यूज करेंगे, वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अलग स्केल यूज करेंगे। ये स्केल आता कैसे है वो सब बताया जाएगा। ठीक है, बस स्टेज सुन लीजिए आप ध्यान से। मैंने आपसे ये बोला कि सबसे पहला स्टेप हमारा होता है वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने से पहले पहला स्टेप होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम क्या होता है, लाइन डायग्राम होता है। जितनी भी लिंक वहां पर प्रेजेंट होती है उन सारी लिंक को हम लाइन की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं और एक डायग्राम बना देते हैं। तो ये जो डायग्राम फिगर नंबर ए देख रहे हो, ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है 4 बार काइनेमेटिक चेन का, हमारे पास इस शेप में है। ठीक है, ए बी सी डी ये है। ये एफ पॉइंट देख रहे हो, ये एफ पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। ई पॉइंट है आपका, ये इंटरमीडिएट पॉइंट है। एफ पॉइंट है, ये ऑफसेट पॉइंट है। ठीक है, एफ पॉइंट इज ऑफसेट, OFFSET, ऑफसेट पॉइंट। और ये इंटरमीडिएट पॉइंट है, पॉइंट नंबर ई जो है वो इंटरमीडिएट पॉइंट है। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं एग्जाम्पल बाद में देखता हूं। मैंने ये मान लिया कि आपका कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम सही वैल्यू में आपका नोटबुक पर ड्रॉ हो रहा है। बाई चांस अगर आपका स्केल, आपका जो डायग्राम है, जो डायमेंशंस उसमें दी गई हैं वो नोटबुक पर ड्रॉ नहीं हो पा रही हैं, देखो जो भी वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना है और जो आपको लाइन कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ करना है, दोनों एक ही पेज पर ड्रॉ होने हैं। रिमेंबर, ऐसी कोशिश करना कि दोनों एक ही पेज पर ड्रॉ हों। ठीक है, सिंगल पेज, दोनों सिंगल पेज पे ड्रॉ होंगे, जल्दी ड्रॉ हो जाएगा। अगर आप लोगों ने कोशिश की कि एक लेफ्ट वाले पे ड्रॉ कर रहे हैं, एक राइट वाले पे ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत गलतियां होंगी। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है सब लोगों के आंसर सेम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी डायग्राम में ये डिपेंड करता है, जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो स्केल पे भी फैक्टर करता है, और थोड़ा बहुत अगर डिफ्लेक्शन भी हो गया तो आंसर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कंसिडरेबल है, थोड़ा चेंज हो सकते हैं आंसर सब लोगों के। ठीक है, पहला स्टेप मैंने क्या बताया, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम आपको सेम टू सेम डिक्टो एज इट इज बनाना है। एंगल तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करने हैं, इनके बीच के एंगल चेंज नहीं हो सकते। हाँ, लेंथ जो है, जो डायमेंशंस हैं उनकी लेंथ चेंज हो सकती है, बट इन द सेम रेशियो, स्केल के हिसाब से चेंज होनी है। जैसे मान लिया कि इसकी कोई जैसे ए बी लिंक है आपके पास, ए बी लिंक की जो लेंथ है, मान लिया इट इज 100 मीटर, 100 मीटर दे दी, तो भाई 100 मीटर आप अपनी नोटबुक पर थोड़ी ना ड्रॉ कर सकते हो। कैन यू ड्रॉ? नहीं कर सकते हो। तो आप एक स्केल मान लोगे कि मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो आपने ये एक स्केल मान लिया। ठीक है, अब ये रिड्यूसिंग स्केल हो गया है ना, और रिड्यूसिंग स्केल का RF कितना होगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना होगा, 1 सेंटीमीटर अपॉन 10। मीटर को सेंटीमीटर में 10 to the power 2 100 से कर देंगे डिवाइड, तो 1/1000 आपने 1 लगभग 1000 गुना छोटा कर दिया अपने डायग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्केल मान सकते हैं उस हिसाब से। तो पहले आपको ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वेलोसिटी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, समझ लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ करना समझ में आ गया, जिसमें हमने ये बोला है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ये है जिसमें ए भी आपकी इनपुट लिंक है, इनपुट फोर्स आप दे रहे हो यहाँ पर, या आप जो कि एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकंड से क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूम रही है। अगर आपको ये चीजें पता है कि भाई कोई लिंक क्लॉकवाइज घूम रही है, तो आप ये समझ लेना कि उसका वेलोसिटी डायग्राम राइट डायरेक्शन में जाएगा। उसका वेलोसिटी डायग्राम कहाँ जाएगा, लेफ्ट से राइट में जाएगा। जितने भी वेक्टर ड्रॉ होंगे वो लेफ्ट से राइट में जाने हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है।
ये जो लिंक ए बी है ये क्लॉकवाइज घूम रही है, तो आपका जो वेलोसिटी डायग्राम होगा, वेलोसिटी डायग्राम में जितने भी वेक्टर होंगे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेफ्ट से राइट में जाएंगे। इसीलिए याद रखना जो फिक्स पॉइंट आप मार्क करें वो लेफ्ट में मार्क करें, ठीक है। फिक्स पॉइंट कहाँ मार्क करें? लेफ्ट में मार्क करें। बाई चांस अगर कोई डायमेंशन नहीं पता है तो कहीं भी मार्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है। कोशिश करना बीच में, नहीं तो लेफ्ट। अगर आपको पता है कि ये आपकी जो ए बी लिंक है वो राइट में मूव कर रही है, क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो सारे वेक्टर आपके राइट में जाने हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं किस तरीके से वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ किया जाए। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप होता है जितने भी फिक्स पॉइंट होते हैं, ठीक है। देखो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में जितने लेटर आप यूज करोगे वो कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे, और वेलोसिटी वेक्टर में जो भी लेटर आप यूज करेंगे वो स्मॉल लेटर में यूज करेंगे। वही जैसा यहाँ पर कैपिटल ए लिखा है तो यहाँ पर हमने स्मॉल ए लिखा है, यहाँ कैपिटल डी लिखा है, यहाँ स्मॉल डी लिखा है, यहाँ कैपिटल ई लिखा है, यहाँ स्मॉल ई लिखा है, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी डायग्राम में स्मॉल लेटर यूज करने हैं और कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं। चलिए अगला देखते हैं किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। लेट अस सी। तो सबसे पहले जिस लिंक के बारे में हमें पूरी जानकारी होगी उसकी बात करेंगे। पहला स्टेप जो होता है स्टेप नंबर 1, जितने भी फिक्स पॉइंट हैं, जितने भी फिक्स पॉइंट हैं सारे फिक्स पॉइंट को मार्क कर लो। कौन से फिक्स हैं भाई? ए फिक्स है, डी फिक्स है, और कोई फिक्स पॉइंट है? नहीं है। तो जितने भी फिक्स पॉइंट होते हैं उन सबको एक जगह मार्क करते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा ए और डी फिक्स हैं तो ए कोमा डी मैंने एक पॉइंट पर मार्क कर लिए। इज इट क्लियर? सबसे पहले हमने फिक्स पॉइंट देखे और सारे फिक्स पॉइंट को एक जगह मार्क करना है, ये पहला स्टेप है। अब एक जगह क्यों मार्क करेंगे? क्योंकि सारे फिक्स पॉइंट एक जगह, मतलब उनकी वेलोसिटी सेम होती है, इसीलिए उन सबको एक जगह मार्क कर सकते हैं। उनके बीच में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती। दैट्स व्हाई वी विल नॉट बी मार्किंग, वी विल बी मार्किंग ऑल दोज पॉइंट्स एट द सेम पॉइंट। रिलेटिव वेलोसिटी इनके बीच में 0 होगी, इसीलिए सारे फिक्स पॉइंट को हम एक जगह मार्क करते हैं। यहां तक आ गया समझ में? हाँ जी, पहला स्टेप समझ में आ गया? यस। चलिए अब अगला देखते हैं। दूसरा ये देखते हैं कि उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लिंक के बारे में हमें पूरी नॉलेज है, किस लिंक की वेलोसिटी के बारे में हमें पूरी जानकारी है। फुल नॉलेज का मतलब क्या हो गया? पूरी जानकारी का मतलब ये हो गया कि उसकी हमें मैग्नीट्यूड पता हो, उसकी हमें डायरेक्शन पता हो, उसका हमें सेंस पता हो, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड पता हो, डायरेक्शन पता हो, सेंस पता हो, ठीक है। चलिए अब हम ये सारे यहाँ पर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, देखो जितने भी लिंक हैं वो उनकी हम टेंजेंशियल वेलोसिटी मूव करेंगे, मार्क करेंगे, या लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे, वही है। तो देखो मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो लिंक है, लिंक के नंबर ए बी से शुरुआत करेंगे क्योंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें दी हुई है। अब अगर मैं ए बी लिंक की बात करता हूं तो आप देखोगे पॉइंट बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगी बताइए? क्या ये एक लिंक है जो एक पॉइंट पर पिन जॉइंटेड है? हालांकि दोनों पर है, लेकिन जिसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे पहले वहां जाते हैं। तो ये ए बी लिंक है, ए पॉइंट पर पिन जॉइंटेड है और ये क्लॉकवाइज घूम रही है। अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में देखता हूं तो आपकी जो लिंक है वो कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज घूम रही है कि नहीं घूम रही है? इज इट क्लियर? यस सर। अब ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो आपको देखो इसकी सेंस पता चल गया कि ये क्लॉकवाइज घूम रही है। दूसरी बात, आप बी पॉइंट की बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगी? पहले तो मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए बी। ए बी, स्मॉल ए बी होगा ना? यस सर। स्मॉल ए बी। चलिए स्मॉल ए बी ये तो आपका वेक्टर हो गया, ये तो वेक्टर हो गया है ना। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? v इक्वल्स टू आर ओमेगा पढ़ा था, v इक्वल्स टू आर ओमेगा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो यहां पर r क्या हो जाएगा? r हो जाएगा कैपिटल ए बी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, ओमेगा ए बी, ओमेगा सफिक्स में ए बी, मतलब ए बी लिंक की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो
इनटू ए बी लिंक जो है उसकी लेंथ। ठीक है, ठीक है भाई, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब मैंने आपसे बोला जो ए बी जो क्रैंक है आपकी, उस ए बी क्रैंक की लेंथ मान ली मैंने 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और एंगुलर वेलोसिटी मान ली 10 मीटर पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा बताओ? ये 10 सेंटीमीटर है, 0.1 हो जाएगा मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 इंटू 10 आ गया 1 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो आपको मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा कि नहीं पता चलेगा? इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। लेकिन अभी ये इनकम्प्लीटली नोन है। इसकी डायरेक्शन पता है क्या आपको? हाँ जी, डायरेक्शन पता है ना, लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन कहाँ होगी? तो हमारा लगा करके डायरेक्शन बताओ। परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर टू ए बी, तो परपेंडिकुलर लिख देंगे ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी। सेंस बताइए, राइट में जाएगा लेफ्ट में जाएगा? सर राइट। राइट में जाएगा, है ना। राइट में मतलब आप इस डायरेक्शन में बता देंगे परपेंडिकुलर नीचे की ओर जा रहा है थोड़ा सा। ये ए बी लिंक के डायग्राम बनाएंगे तो ये राइट वाइट की बात कर सकते हो, ये नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अब आपको सारी चीजें पता है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी। जैसे ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कैसे करें? 1 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कैसे करें? तो आप एक स्केल मान लोगे। क्या मानोगे? आप एक स्केल मान लोगे। आप ये मान सकते हो कि मैं 0.1 सेंटीमीटर 0.1 मीटर पर सेकंड को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आपको कितनी लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी? 10 सेंटीमीटर लंबी। या आप ऐसे बोल सकते हो 0.2 मीटर पर सेकंड को मैं 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आपको कितनी लंबी वेलोसिटी वेक्टर की लाइन खींचनी पड़ेगी? 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी खींचनी पड़ेगी। तो ये आपका लेंथ जो होगी वो उसका मैग्नीट्यूड बता देगा। डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे? ए बी जो है, इस ए बी का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। कहां से जाती हुई? कहां से जाती हुई खींचोगे? किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? बी की वेलोसिटी। बी की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है? ए के रेस्पेक्ट में है ना। जब बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो एरो जो स्टार्ट करोगे आप वो ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। पहले मैं यही समझा देता हूं। बी पॉइंट जो होगा ए के रेस्पेक्ट में, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस तरफ जाएगी, राइट वर्ड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए जाएगी राइट वर्ड। ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक सुटेबल स्केल मानोगे और ए पॉइंट पे जिसके रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी निकालनी होती है वहां से स्टार्ट करेंगे और इस लाइन ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करें, है ना। तो मैंने आपसे बोला था कि जहां कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है उसके आसपास ही आपको बनाना है, थोड़ा दूरी पे वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना है। अब यहां पर आप यूज करोगे सेट स्क्वायर का। किसका? सेट स्क्वायर का। और सेट स्क्वायर क्या होता है? सेट स्क्वायर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिससे आप पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? सेट स्क्वायर क्यों यूज किया जाता था? परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता था सेट स्क्वायर। ठीक है, तो आप सेट स्क्वायर को अपने सेट स्क्वायर को रखेंगे और यहां तक उसको एडजस्ट करने के साथ आप ए पॉइंट पर से एक लाइन ड्रॉ करोगे ए बी के परपेंडिकुलर, जो कुछ इस तरीके से जाएगी नीचे की ओर। ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली ए बी, ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाली लाइन दिख रही है ए टू डी, है ना। वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम में देखो ए से डी की ओर लाइन गई है, वो ए बी के परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है। ठीक है, समझ में आया? अब पूछोगे कि सर ये खींच कैसे गई, ये परपेंडिकुलर लाइन कैसे खींच गई? हम पे तो आता नहीं है खींचना। क्यों? हाँ जी बताओ, आता है क्या नहीं? हेलो, अरे बोलो तो सही यार, हाँ या ना में तो जवाब दो। सर आता है। आता है ना। हाँ, जिसको नहीं आता है तो मैं समझा देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे आपका सेट स्क्वायर कुछ इस तरीके से होगा, ट्रायंगुलर शेप का।
और एक और दूसरा पोर्शन होगा इसका, इस तरीके से। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, फिर और शिफ्ट करते जाएंगे, फिर इसको घुमा करके इधर शिफ्ट करेंगे, फिर ये इधर जाएगा, राइट में लेफ्ट में, जिस तरीके से जाता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से शिफ्ट करना है। अगर नहीं आता है तो आप मुझे बता देना कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एक बार आपको बता दूंगा कि इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर नहीं आता तो एक बार वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं कि इस तरीके से पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, या फिर मैं आपको वीडियो से दिखा दूंगा एक, उसके लिए अलग लाइन, अलग एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर दूंगा जिससे आप लोग देख सकते हैं वहां जाकर के। ठीक है, वो नहीं कर पाओगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी। अगर आपको वो परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं नहीं आएगा, तो यू कैन नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक है, अगर वो नहीं आएगा तो आप भूल जाइए कि आपको ये डायग्राम समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ, रफली समझ लो, फिर मैं ये किस तरीके से पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। उससे पहले मैं कोशिश करूंगा एक दो वीडियो आप लोगों के लिए बना के डाल दो, जिससे कि आप लोग वहां जाके इजीली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या करना है, हमें ए बी के परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, लेकिन कितनी लंबी खींचेंगे, जो आपने स्केल माना है, और कहां से खींचेंगे, ए से। ए पॉइंट कहां पर है, यहां पर। ए पॉइंट को बेस मानेंगे, ए पॉइंट से ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। देखो मैंने आपसे बोला था कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी में पता है, और ये राइट में जा रहा है, तो इसका सेंस एकदम राइट में चला जाएगा। चाहो तो ए बी के परपेंडिकुलर तो पीछे भी जा सकता है ना, ए बी के लेफ्ट साइड में भी जा सकता है, ए बी के राइट साइड में भी जा सकता है, लेकिन इसमें बता दिया गया कि आपकी जो क्रैंक है, वो जो ए बी लिंक है, वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली पॉइंट बी राइट साइड में जाएगा। इसीलिए हम ए को बेस मानेंगे और राइट साइड में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे उस मैग्नीट्यूड की, उस स्केल के मान करके ए बी लाइन। ठीक है, और इसका एरो बना देंगे कि आपका जो वेक्टर है वो राइट में जा रहा है, तो देखो लास्ट में हमने एरो भी बना दिया यहाँ पर, जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? पहले हमने क्या किया, ए बी ड्रॉ कर लिया, ए बी में कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी कैसे आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो अभी, नहीं तो मैं पूछूंगा तो फिर आंसर चाहिए मुझे। ए बी क्या है? ए बी क्या है? एक लाइन जो हमने वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए का, ए के रेस्पेक्ट में। कुछ बोलोगे सर ये तो डी के रेस्पेक्ट में भी है। हाँ जी, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन भी रहा होगा कि सर ये डी के रेस्पेक्ट में भी तो है। बिल्कुल सही है, चाहे आप बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में निकालो या डी के रेस्पेक्ट में निकालो, वो सेम रहेगी, है ना। अगर कहीं बाइक चला रहे हो, चाहे दिल्ली में चलाओ या कलकत्ता में चलाओ, दोनों की जगह अगर बाइक 60 से चलेगी तो वो 60 ही है, फिक्स है, हर जगह पॉइंट फिक्स है दोनों। बी पॉइंट पहला स्टेप, ये वाला समझ में आ गया स्टेप? हाँ जी, बोलो ना। यस सर। आ गया। चलिए अब देखते हैं हमें कौन से पॉइंट एग्जैक्टली पता है। अब हमें कितने पॉइंट पता चल चुके हैं वेलोसिटी डायग्राम में एग्जैक्टली? ए पॉइंट पता चल गया, स्मॉल ए, स्मॉल डी और स्मॉल बी, 3 पॉइंट पता चल चुके हैं। ए पता चल चुका है, बी पता चल चुका है और डी पता चल चुका है। अब देखते हैं इनके रेस्पेक्ट में और कौन से पॉइंट मूव कर रहे हैं। अब देखते हैं सी पॉइंट। भाई सी पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है या नहीं? यस सर। भाई जहां भी मैंने बोला है, जहां भी पिन जॉइंटेड हैं और कोई एक लिंक मूव कर रही है तो ऑब्वियसली वहां पर मोशन हो रहा है। सी पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, बी पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। रिलेटिव मोशन की व्हाट इज द एनालिसिस, व्हाट इज थ्योरी ऑफ मशीन में क्या करते हैं? थ्योरी ऑफ मशीन वी डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेज एक्सर्टिंग बिटवीन देम एंड द रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस लिंक्स, यही तो पढ़ते हैं। और रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, यही तो पढ़ते हैं कि नहीं? तो हर एक लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है, तो बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में सी की वेलोसिटी निकालेंगे, और सी पॉइंट भाई डी के रेस्पेक्ट में भी तो मूव कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, यस सर। सी पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, सी पॉइंट डी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। तो हम अगली बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट टू बी। बी की सी पॉइंट की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में देखते हैं। आप बताइए क्या फॉर्मूला होगा? ड्राइंग द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट टू बी, क्या फॉर्मूला होगा बताओ? वी सी बी इक्वल टू, हाँ, सी बी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा सी बी, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा।
ये पिन जॉइंटेड है कि नहीं? ये जो लिंक आप देख रहे हो BCF जो भी लिंक है, BC लिंक है, क्या ये लिंक B पॉइंट पर पिन जॉइंटेड है? हाँ जी, यस सर। है कि नहीं? बिल्कुल है। और मैंने बोला था कि जहां भी पिन जॉइंटेड होगा वहां टर्निंग मोशन पॉसिबल है, वहां टर्निंग मोशन होना है। ये भी बताया था कि नहीं बताया था? है ना? और जब टर्निंग मोशन होगा तो V=R वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? यस सर। तो R क्या है भाई? BC की बात कर रहे हैं तो BC में R क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा या CB हो जाएगा इंटू ओमेगा CB। अब इस लिंक की एंगुलर वेलोसिटी अलग होगी, इसलिए मैंने ओमेगा CB लिख दिया। अब आप बताइए क्या इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है? CB तो आपको पता होगी कि इस CB लिंक जो आपकी लिंक है या CBF जो ये टर्नरी लिंक है पूरी, है ना, इसकी लेंथ तो आपको दी होगी, लेकिन ओमेगा CB पता है क्या आपको? क्या पता है? एंगुलर वेलोसिटी C की B के रेस्पेक्ट में पता है? इस लिंक की एंगुलर वेलोसिटी पता है आपको? नहीं पता है। नहीं पता है तो क्या आप इसका मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब इस वेलोसिटी वेक्टर का, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C विद रेस्पेक्ट टू B, ना तो आपको मैग्नीट्यूड पता है। पता है क्या मैग्नीट्यूड? नहीं पता है। जब मैग्नीट्यूड नहीं पता है तो आप बताइए क्या आप उस एरो की जो वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करेंगे, क्या आप उसकी लेंथ बता सकते हैं कितना लंबा जाएगा वेक्टर? नहीं जा सकते। इसीलिए ठीक है, तो पहली बात मैग्नीट्यूड नहीं पता, हम उसकी लेंथ डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरा, डायरेक्शन की बात करते हैं। क्या डायरेक्शन पता है? पता है या नहीं? कोई लिंक अगर एक पॉइंट पर पिन जॉइंटेड है, एक पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। B पॉइंट पर पिन जॉइंटेड है, C पॉइंट की बात करेंगे तो क्या बताइए, जब भी मैंने पिन जॉइंटेड की बात की थी तो क्या बोला था मैंने आप लोगों से? मैंने बोला था कि जब भी पिन जॉइंट की बात होगी तो वहां पर क्या होता है? टर्नरी, वहां पे रोटरी मोशन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? और वेलोसिटी कहां होती है? परपेंडिकुलर टू द लिंक। कोई भी पॉइंट आप इसमें ले लो, उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी कि नहीं लिंक की? तो इसकी वेलोसिटी कैसी होगी C पॉइंट की B के रेस्पेक्ट में? परपेंडिकुलर टू द लिंक BC। BC के परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन। हाँ जी, यस सर। BC के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं? मतलब BC के परपेंडिकुलर मतलब ये लिंक इस तरीके से जाएगी। अब हाँ, एक बात और, अब सेंस की बात करेंगे। 3 चीज देखते हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और सेंस। सेंस, क्या आप बता सकते हो कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा? ये वाली क्रैंक जो है, मतलब ये वाली जो लिंक है BC, वो B के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है? क्या आप बता सकते हैं? क्लॉकवाइज सर। आप बता सकते हैं क्या? नो सर। नहीं बता सकते। मतलब आप इसका सेंस नहीं बता सकते, और जब सेंस नहीं बता सकते तो आप ये भी नहीं बता सकते कि वो राइट में जाएगा एरो, लेफ्ट में जाएगा, टॉप पे जाएगा, बॉटम पे जाएगा। ये नहीं बता सकते आप। यस सर। है ना? आपका एरो जैसे BC लिंक की बात करेंगे, B को फिक्स मानो, तो आप ये नहीं बता सकते कि वेलोसिटी वेक्टर, ये तो पता है कि BC के परपेंडिकुलर जाएगा, ये पता है, वी नो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि BC के परपेंडिकुलर तो BC से ऊपर भी जा सकता है, C पॉइंट पे ऊपर की ओर भी जा सकता है, और C पॉइंट के नीचे की ओर भी जा सकता है। हाँ जी, यस सर। ये जो लिंक है, इस लिंक के ऊपर भी तो जा सकता है और इस लिंक के नीचे भी जा सकता है। BC लिंक के ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। समझ में आ रहा है? ये BC लिंक, मेरा वीडियो दिख रहा है आपको? मेरा वीडियो दिख रहा है ना? ये मान लिया BC लिंक है, तो इसके ऊपर भी जा सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है। C पॉइंट से जा सकता है, नहीं जा सकता है? लेकिन है तो परपेंडिकुलर, BC के परपेंडिकुलर है, लेकिन हम सेंस से नहीं बता सकते, अभी सेंस नहीं पता है। इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है हमारा C पॉइंट की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में, ये कंप्लीटली नोन नहीं है। और जब कंप्लीटली नोन नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम C पॉइंट की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो B पॉइंट से स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना। किस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे? B पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालते हैं वहां से स्टार्टिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे? B पॉइंट को अभी बेस मानेंगे और एक वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करेंगे। वेलोसिटी वेक्टर, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नॉट वेलोसिटी वेक्टर, अभी तो नहीं होगा। एक लाइन ड्रॉ करेंगे किसके परपेंडिकुलर? BC के परपेंडिकुलर। किसको बेस मान के?
बी पॉइंट को, स्मॉल बी, वेक्टर की बात करेंगे स्मॉल बी, तो स्मॉल बी हमें पता है, स्मॉल बी की लोकेशन पता है, स्मॉल बी को पकड़ेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बीसी के परपेंडिकुलर। देखो ये बीसी के परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है आपको, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? राइट, देखो फिगर बी में, देखो फिगर बी, हाँ बस अभी चलते हैं सर, 2-3 मिनट लगेगा। दिख रहा है कि नहीं? एक लाइन ड्रॉ करेंगे Yes, sir. जो कि बीसी के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, बी से पास हो रही होगी अभी वो। आप ये नहीं देख सकते ऊपर कितनी लंबी जा रही है, नीचे कितनी लंबी जा रही है, हमें नहीं पता कि जो वेक्टर ड्रॉ होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये नहीं पता है। इसीलिए हमने आगे भी एक्सटेंड कर दिया, पीछे भी एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ठीक है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अच्छा आप लोग बताइए, जैसे कभी कभी 2 अननोन आपके पास होते हैं, है ना, 2 अननोन आपके पास होते हैं, 2 इक्वेशन चाहिए उसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर उनकी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है तो 2 इक्वेशन चाहिए कि नहीं? आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए ना? यस सर। है ना? जैसे मान लिया ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एफ, इस तरीके से इक्वेशन है, उनको सॉल्व करते हैं ना दोनों को। ऐसा ही हमें यहाँ करना Yes, है। sir. अभी हमें एक पता है, अगर किसी तरीके से दूसरी लाइन और पता चल जाए तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, और जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहीं क्या मिल जाएगा हमें? सी पॉइंट मिल जाएगा। तो सी पॉइंट की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकाल ली भाई, वो इस लाइन में कहीं ना कहीं, ठीक है, सी पॉइंट मार्क कर देते हैं, बस खत्म। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं सी पॉइंट डी के रेस्पेक्ट में भी मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है। यस सर। कहां जाएगा, कहां जाएगा? तो इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट टू डी क्या होगा? फॉर्मूला सी डी, कैपिटल सी डी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा सी डी, है ना? ओमेगा सी डी। क्या आपको सी डी पता है? बिल्कुल पता है, लेकिन ओमेगा सी डी नहीं पता। तो क्या आप इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं? नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते, मतलब आप ये नहीं बता सकते कि कितनी लंबी लाइन खींचनी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसकी डायरेक्शन पता है? पता है कि नहीं? पता है ना? सी डी के परपेंडिकुलर होगी। अबे डी पे भैया, डी पर पिनजॉइंटेड है तो परपेंडिकुलर नहीं होगी? यस सर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू सी डी हो जाएगा। अब सी डी में बताओ राइट में जाएगा या लेफ्ट में? इसका सेंस पता है? डायरेक्शन पता है? परपेंडिकुलर टू सी डी। सेंस नहीं पता। जब सेंस नहीं पता है तो हम ये भी नहीं बता सकते एरो राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा, है ना? बता सकते हैं? नहीं बता सकते। सेंस भी नहीं पता तो हम क्या करेंगे, ये जो सी की वेलोसिटी है हमने किसके रेस्पेक्ट में निकाल ली है? डी के रेस्पेक्ट में। जहां डी दिख रहा है वेलोसिटी डायग्राम में, कहां दिख रहा है? ये वाला। इस पॉइंट को पकड़ेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी डी के परपेंडिकुलर। ठीक है, सी डी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखो ये लाइन ए जो सी डी के परपेंडिकुलर डी पॉइंट को पकड़ेंगे, इसके राइट में भी एक्सटेंड कर देंगे और इसके लेफ्ट में भी एक्सटेंड करेंगे वेलोसिटी डायग्राम में। अब जहां पर ये दोनों लाइन कट करेंगे, इससे पहले वाली और ये वाली, वो पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा? सी। तो सी पॉइंट की वेलोसिटी आप किसी के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो। डी के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो डी पॉइंट को यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो मेजर कर लो, स्केल से मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर निकल जाएगा। सी पॉइंट की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो बी और सी के बीच की डिस्टेंस मेजर करोगे वेलोसिटी डायग्राम में, स्केल से मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला सेशन यही फिनिश करते हैं, बाकी चीजें अगले वाले लेक्चर में। ठीक है, अरे बोलो तो सही यार। यस सर। यस सर। समझ में आ गया था ना? घर जाके ड्रॉ करके देखना पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, चलिए।